हेलो एवरीवन, दिस इज चिनुराग और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेयर्स के बारे में। वैसे तो एनिमेशन के लिए लेयर्स एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, बट यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मुझे नहीं लगा था इसके बारे में वीडियो बनानी पड़ेगी, बट कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमें लेयर्स वाला कुछ भी समझ में नहीं आया। और आज तक लाइव मैंने जितना को भी फोटो या वीडियो एडिटिंग सिखाई है, उन्हें ये जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है ये समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। पर मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अगर आपको ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए पूरा एक संसार खुल जाएगा। और लेयर्स के बारे में मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे जो एडिटिंग करते हैं चाहे नहीं, सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। सभी के सभी लोग इन लेयर्स का इस्तेमाल लगातार करते ही रहते हैं। आप स्टोरी डालते हैं, आप उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो एक अलग लेयर पे टेक्स्ट ऐड होता है। आप उसे जैसे मूव कर पाते हैं तो वो क्यों इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अलग लेयर पे है। आप उसमें GIFs वगैरह ऐड करते हैं या फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, आप म्यूज़िक भी ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अलग लेयर्स पे होती है, बट वो आपको बस दिखाई नहीं देती। आपके पास बस उसको ज़्यादा एडिट करने की फ्रीडम नहीं होती है। और अगर आपको वो एडिट करने की फ्रीडम मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फोटो एडिटिंग करते वक्त किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड से हटा सकते हैं। आप किसी भी जगह में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फोटो में आप अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, और यही सेम चीज़ वीडियो में भी अप्लाई होती है। आप एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो चला सकते हैं। आप बहुत ईजिली अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, और ग्रीन स्क्रीन और लेयर्स के साथ में इस्तेमाल करके आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम अपनी लेयर्स ले लेते हैं। लेयर्स हमारी कुछ इस तरीके से होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और इसी तरीके से अलग अलग होती है। ये तो अभी कम है, इससे आप बहुत सारी बना सकते हैं, 30-40 बना सकते हैं। वो आपके ऐप के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एप्लीकेशन आपको बहुत सारी लेयर्स बनाने का फीचर देते हैं, कुछ कम बनाने का फीचर देते हैं। जैसे काइनमास्टर में वीडियो के आप 6 लेयर्स बना सकते हैं। तो इसी तरीके से लेयर्स बनती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल लेयर्स है, ये नॉर्मल लेयर्स है, और ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। अब बैकग्राउंड हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये बैकग्राउंड भी रख लिया, ठीक है। अब हम जैसे मान लो इस लेयर के ऊपर इस ये जो पहली लेयर है इसके ऊपर कुछ हम बनाते हैं। जैसे हमने मान लो इस चश्मों की आउटलाइंस बना दी, यहाँ पे ये चश्मों की हमने आउटलाइन बना दी, ठीक है। कुछ ऐसे हमने यहाँ पे अच्छे से बना दी इसकी आउटलाइन, ठीक है। अब इस लेयर का इफ़ेक्ट बाकी लेयर्स पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये डिजिटल आर्ट में हमारे लिए इस चीज़ का प्रॉफिट होता है कि हम मान लो अगर हमें यहाँ पे जैसे मान लो कुछ गलत हो गया तो हम सिर्फ इसे ही मिटा सकते हैं, नीचे की लेयर्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो इसे मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे आराम से बना ली, वापस आराम से अच्छे से बना ली, और इसका नीचे की लेयर्स के ऊपर फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने यहाँ पर इसको आराम से मिटाया भी और सब कुछ किया। अब हमने नेक्स्ट लेयर पर मान लो हमने इसकी नाक बना दी, और अब ये यहाँ से अगर मैं इसको कुछ मिटाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं मिटेगा, इसके जबकि ऊपर वाला मिट जाएगा आराम से। तो ये चीज़ बहुत इजी रहती है। अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ पे मिटाने लगा तो इसके बहुत चांसेस है कि यहाँ पे भी मिट जाएगा। तो ये चीज़ हमारे बहुत ईज़ करती है काम करने में डिजिटल आर्ट में। अगर आपको एक बार डिजिटल आर्ट वगैरह बनाना सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही ईज़िली बहुत कुछ हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो उसकी समझने वाली है। जैसे मान लो मैंने इसमें कलर करना है, इसमें मैंने यहाँ पे चश्मों में ब्लू कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लू कलर कर दिया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों चश्मों में मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट पीछे वाली लेयर पे कुछ पड़ नहीं रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल, अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं आराम से इसे रिमूव कर सकता हूँ। इसकी इन आँखों पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैंने इसको रिमूव करना होगा। जबकि अगर मैंने यहाँ पे रिमूव करना है इसको, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो ये जो आँखें अंदर मैंने बनाई हैं इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, पर अब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसे रिमूव भी कर देता हूँ तो अब जैसे इन्हें मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर आउटलाइन इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो ये कलर बाहर नहीं गिरेगा ये अच्छे से, और ये बिल्कुल अच्छे से आउटलाइंस इसकी बन जाएगी। तो ये चीज़ इसका इफेक्ट पड़ जाता है। और हम इसे यहाँ से ऐसे मूव भी कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो हम जैसे मान लो इसे ऐसे कर दिया। लेयर्स को हम अलग से मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने अलग से इस लेयर को मूव कर दिया कहीं पे भी। तो लेयर्स में हमें बहुत सारी फ्रीडम मिलती है काम करने के लिए। तो अब हम इसके ऊपर और भी बहुत सारी, सिर्फ अकेली इस लेयर के ऊपर, सिर्फ मान लो इस लेयर के ऊपर ही हम अलग से इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इसका ह्यू वगैरह चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, सिर्फ इसी लेयर का, बाकी किसी लेयर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप इसको करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार मैंने इन सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया तो मैं इन सबको चीज़ों को अलग नहीं कर पाऊँगा, और मर्ज करना ज़रूरी होता है। अब
अभी तो यहाँ पे कम लेयर्स है, अभी तो यहाँ पे 2 लेयर्स ही है। जब आप काम करने लगेंगे तो आपकी 50 लेयर्स में बन सकती है अलग अलग से करते हुए। तो आप 50 लेयर्स लेके तो थोड़ी ना घूमते रहेंगे, आप पेजेस ही पलटते रहेंगे कि कौन सी मेरी लेयर थी, कौन सी मेरी लेयर थी। तो आपको सबको मर्ज करना पड़ता है, बट आपको ये बिल्कुल अच्छे से, जब सारे काम अच्छे से हो जाए उसके बाद उन्हें मर्ज करना होता है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा इन्हें लेयर्स नई बनाता हूँ, फिर उनको मर्ज कर देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मान लो मुझसे कुछ ये चश्मे गलत बन जाते हैं, तो मैं उसे अलग से ठीक कर सकता हूँ। बट अगर मैंने सारी लेयर्स के जैसे कलर लेयर को भी मिलाया हुआ है तो मुझे कलर को भी मिटाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी लाइन लेयर को भी मिटाना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। वीडियोस में ऐसा होता है, वीडियोस में मोस्टली आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो उसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू पहना हुआ है तो मैं अपने ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कलर को सिलेक्ट करता है पूरे वीडियो में से और उसे रिमूव कर देता है। तो अगर आप कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन देखते हैं या सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उसमें ये फीचर देखना मत भूलना कि वो लेयर्स का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। अगर वो लेयर्स का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है तो उसमें लेयर्स में ये भी देखना कि लेयर्स में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे जो सोनी स्केच है वो लेयर्स में काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेयर्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है? तो मैं चला, बाय बाय।